नमस्कार। आज हम विदेशी विनिमय बाज़ार और विदेशी विनिमय दर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात और निर्यात करना पड़ता है। आयात और निर्यात के इस क्रम में प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता हासिल करेगा जिसमें वह कुशल है। इस तरह प्रत्येक देश अपना कुशल उत्पादन करके उसे निर्यात करता है और अपनी आवश्यकता की वह वस्तु जिसका उत्पादन उस देश में नहीं किया जा सकता या कम किया जाता है उसे आयात कर लेता है। इस प्रकार वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर ही आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व काफ़ी इसी कारण बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ने के साथ साथ एक प्रमुख समस्या जो उत्पन्न होती है वह है भुगतान की समस्या। प्रत्येक देश में अपनी ही मुद्रा को स्वीकार किया जाता है, उस देश की ही करेंसी को स्वीकार किया जाता है, परंतु आयात और निर्यात करने के लिए हमें दूसरे देशों से उन्हीं देशों की करेंसी में आदान प्रदान करना पड़ता है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह प्रमुख समस्या है कि भुगतान किस मुद्रा में किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नाम की विश्व में अभी तक कोई वस्तु नहीं है जो सर्व स्वीकार्य हो। स्वर्णमान के दिनों में तो यह समस्या इतनी ज़्यादा जटिल नहीं थी क्योंकि स्वर्ण में भुगतान हो सकता था, परंतु वर्तमान समय में विदेशी दायित्वों को चुकाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या के समाधान के लिए हम विदेशी विनिमय का अध्ययन करते हैं। विदेशी विनिमय का अर्थ हम ध्यान से देखें। विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी मुद्रा से लिया जाता है जिसका क्रय विक्रय किया जाता है। केवल मुद्रा ही नहीं, वे संस्थाएं जो विदेशी मुद्रा डील करती हैं, विदेशी मुद्रा से संबंधित डीलिंग करती हैं अर्थात क्रय विक्रय करती हैं, उसे भी विदेशी मुद्रा ही कहा जाता है। वो सभी साधन जिनके माध्यम से देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे भी हम विदेशी विनिमय ही कहते हैं। विदेशी विनिमय दर को भी कभी कभी विदेशी विनिमय ही कहा जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि विदेशी विनिमय का अर्थ एक सर्वमान्य अर्थ नहीं है। वे सभी टूल्स जो विदेशी विनिमय के लिए आवश्यक हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रोफेसर हार्टली विदर्स के अनुसार विदेशी विनिमय से तात्पर्य अन्य देशों की मुद्रा खरीदने एवं बेचने से है तथा यह उसी ढंग से किया जाता है जिस ढंग से साधारण वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर थॉमस ने विदेशी विनिमय की परिभाषा दी है। वो इस प्रकार है: विदेशी विनिमय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें उन सिद्धांतों की विवेचना की जाती है जिसके अनुसार एक देश के निवासी अपने ऋणों का दूसरे देशों को भुगतान करते हैं। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में विदेशी विनिमय से अभिप्राय उस यंत्र से है जिसके द्वारा विदेशी वाणिज्य में भुगतान कार्य होता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि विदेशी विनिमय जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय का एक साधन है, वह समूची रीति जिसके द्वारा दो देश अपने दायित्वों का भुगतान करते हैं विदेशी विनिमय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विदेशी विनिमय बाजार क्या है। जैसे सामान्य वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए बाजार होते हैं, ऐसे ही विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के लिए भी बाजार हैं। इन बाज़ारों में सभी देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है और उन मुद्राओं को खरीदने और बेचने वाले होते हैं। तो इस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार हैं जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार होने पर घरेलू करेंसी को विदेशी करेंसी के रूप में अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। तो विदेशी विनिमय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं विदेशी विनिमय बाजार में ही संपादित की जाती हैं। तो इस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार की निम्नलिखित मुख्य क्रियाएं हैं।
पहली है धन का हस्तांतरण। इस बाजार का ये धन का हस्तांतरण करना प्रमुख कार्य है। विदेशी विनिमय कोष एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना या हस्तांतरित करना विदेशी विनिमय बाजार का मुख्य कार्य है। इसके लिए विदेशी बिलों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यह हस्तांतरण तार द्वारा भी किया जाने लगा है। दूसरा कार्य है साख का कार्य। विदेशी विनिमय बाजार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है साख सुविधा उपलब्ध कराना। विदेशी भुगतान संबंधी बिल 3 माह की अवधि के लिए लिखे जाते हैं। इस अवधि में आयातकर्ता को आयात किया गया माल उपलब्ध हो जाता है, जिसे वह बेचकर धन जुटा सकता है और बिल का भुगतान कर सकता है। लेकिन इस अवधि से पूर्व निर्यातकर्ता को विदेशी बाजार से धन मिल जाता है। जो उसे आयातकर्ता उसे नहीं चुकाता है, लेकिन उसे विदेशी बाजार से वह धन मिल जाता है और वह निर्यातकर्ता इन बिलों का जो बट्टा है वो विदेशी बाजार की संस्थाओं से करा सकता है। बट्टा कराने का मतलब है विदेशी बाजार इन बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ मूल्य वसूल करते हैं, उसे बिलों का बट्टा कहा जाता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार जो है साख सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है और विदेशी व्यापार में अधिक सहायक होता है। तीसरा है भविष्य की दर के लिए सौदों की पेशबंदी करना। इसका मतलब है भविष्य में विदेशी विनिमय दर के जो उच्चावचन हैं उनसे आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। जब विदेशी विनिमय बाजार में दरों के उच्चावचन के कारण किसी प्रकार के जोखिम की संभावना होती है तो उनसे सुरक्षा देना इसी बाजार का कार्य है। अगर ये स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे तो जो विनिमय दर में उतार चढ़ाव होंगे उसे बहुत बड़ा नुकसान आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं अर्थात व्यापारियों को उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय बाजार ऐसी हानियों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि प्रचलित दर पर भविष्य के लिए विदेशी विनिमय खरीदने के सौदे निर्धारित कर दिए जाते हैं। यह सुविधा अग्रिम विनिमय के सौदों के आधार पर विनिमय बाजार में उपलब्ध रहती है। अब कल हम विनिमय दर से आशय अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।